हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी फर्स्ट पेपर के लिए। दोस्तों, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर का टेस्ट अगर नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर सेकेंड। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? एक तरफ ग्रंथ दे रखा है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखा है। देखिए, रहीम सतसई ग्रंथ की रचना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? खान खाना के द्वारा, बिल्कुल सही है। मान प्रकाश की रचना है वो दोस्तों मान सिंह के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। रस गंगाधर की रचना है वो जगन्नाथ के द्वारा की गई, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। रुक्मणी मंगल, यहाँ पे पंडित बीरबल, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, रुक्मणी मंगल की जो रचना है वो नरहरि सहाय के द्वारा की गई थी, नरहरि सहाय के द्वारा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पंडित बीरबल है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है? कौन सा एक असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए, ये 1857 की क्रांति के नेतृत्व के संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नाना साहेब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। कुंवर सिंह यहाँ पे लखनऊ, ये गलत दे रखा है। दोस्तों, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था, जगदीशपुर बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। यहाँ पे लखनऊ है वो गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ठीक है, याद रखना। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया था? प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंपारण से किया था। कहां से किया था? चंपारण से। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट, 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी? बताइए, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि है वो किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों युगदूत की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से जानते हैं? स्थानीय लोग आहड़ को किस नाम से जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों धूलकोट के नाम से जानते हैं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होगा। धूल का मतलब धूलकोट का मतलब क्या हो जाएगा? धूल का ढेर, इस नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? बताइए, किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नागभट्ट प्रथम ने। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट, 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चित्तौड़ साके का प्रथम चित्तौड़गढ़ जो साका हुआ था उस साके का प्रत्यक्ष दृष्टा था। तो प्रत्यक्ष दृष्टा था यानी कि उस समय कौन मौजूद था वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमीर खुसरो। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का जो साका हुआ था 1303 ईस्वी में, ठीक है, उस समय अमीर खुसरो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किस राजा को कहा जाता है?
तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? रावचंद्र सेन को। तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो अपने को बताना है। सूची फर्स्ट में प्रजामंडल दे रखा है, सूची सेकंड में नेता दे रखा है। देखिए जैसलमेर प्रजामंडल का नेता दोस्तों मिठलाल व्यास, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा प्रजामंडल का नेता दोस्तों भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ रमेश चंद ओझा, गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 के अंदर अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा की गई थी। यहाँ पे रमेश चंद ओझा है, इन्होंने दोस्तों शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अपना सी नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा देखिए करौली त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह है इसमें बूंदी आंदोलन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो 1922 में नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी में दोस्तों किसानों ने लगान बेकार और लागबाग की जो ऊंची दरों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। और 1923 में डाबी गांव में एक किसानों का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में दोस्तों नानक भील देवीलाल गुर्जर ये दोस्तों मारे गए थे, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। तो और दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य भी किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर रामदेव जी। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान है और सूची सेकंड में किले दे रखे हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तारागढ़ का किला है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अजमेर में है तारागढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। जयगढ़ कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और कीर्ति स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। कूट भाषा में अगर अपन देखें तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी हाड़ौती चित्रकारी की उपशैली नहीं है? कौन सी हाड़ौती चित्रकारी की उपशैली नहीं है? यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ शैली है, लेकिन उनियारा शैली है ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों उनियारा ये उपशैली है ढूंढान स्कूल की, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता? देखिए मेमंद पहना जाता है, रखड़ी पहनी जाती है, बोर भी पहना जाता है, कंदोरा नहीं पहना जाता। दोस्तों कंदोरा है ये कमर का आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पे लोकवाद्य यंत्र दे रखा है और सूची सेकंड में प्रख्यात कलाकार दे रखे हैं। अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है। देखिए बपंग के प्रख्यात कलाकार कौन है? तो दोस्तों वो है जहूर खां, जहूर खां, ठीक है। और नड़ के प्रख्यात कलाकार कौन है? तो वह कर्णा भील, कर्णा भील। और अलगोजा के प्रख्यात कलाकार कौन है? तो वो है रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। और खड़ताल के प्रख्यात कलाकार हैं वो है सद्दीक खां। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये 15 प्रश्न है, ये दोस्तों भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित ये 15 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब अपन दोस्तों 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, किस पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है? बताइए कौन सी पत्रिका ने पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कोर्डे नास्ट ट्रेवल पत्रिका ने। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 राजस्थान पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है?
डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 राजस्थान पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कम्युनिटी पुलिसिंग, यानी कि सार्वजनिक सेवाएं के लिए। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा शर्मा। इंदिरा शर्मा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इंदिरा शर्मा। देखिए पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी कुशल सिंह 2009 के अंदर, ठीक है, लेकिन उप सचिव की यहाँ पर बात हो रही है तो इंदिरा शर्मा बनी है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गरिमा अभियान। ऑपरेशन गरिमा अभियान, यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्य सरकार द्वारा क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापित की जाएगी दोस्तों बोडान जैसलमेर में। बोडान जैसलमेर में, यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? बताइए दोस्तों, 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों ये देहरादून में किया गया। कहां पर? देहरादून में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? बताइए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई 30 MKI विमानों की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? बताइए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से सम्मानित किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपाल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। द नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए किसके साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यूनिसेफ के साथ में। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 में कौन सी वस्तु विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रहालय को दान की? बताइए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों इन्होंने रजत पदक जीता, और कौन सी वस्तु विश्व एथलेटिक्स विरासत संघ को दान की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतियोगिता टी शर्ट। प्रतियोगिता टी शर्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन ने 15 प्रश्न तो मैंने आपको बताया भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित पढ़े। 10 प्रश्न अपन ने करंट अफेयर से संबंधित। अब 5 प्रश्न है वो अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मित्रों सभी के सभी क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे टेलीग्राम पे लिंक को शेयर करें, और अपने जानने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको दोस्तों लिंक शेयर करना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे।
रोजाना आपको ये टेस्ट सीरीज है वो देखने को मिलेगी। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों गो प्लस एषणा हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अयादी संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसके अंदर, सी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो बताइए, आवट, आहट, आस किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? तो दोस्तों ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कड़वाहट, सजावट, मिठास, ये क्या है? ये भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का अपने को क्या करना है? विलोम चुनना है। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों शाश्वत का विलोम हो जाएगा नस्वर। क्या हो जाएगा? नस्वर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प अपने को यहाँ पर क्या करना है? छांटना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजमार्ग, ऋणी, होशियार, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये शब्द तो श्रीमती, हंसिनी और मूर्ति, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए षड्यंत्र, ज्योत्सना और श्राप, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये सांप है, ठीक है, ये हो जाएगा श्राप की जगह। तो यहाँ पर षड्यंत्र और ज्योत्सना ये आधा से आएगा इसमें, और जो षड्यंत्र है इसके नीचे देखिए ड के नीचे एक हलंत आएगा। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अमेंडमेंट के लिए सही सटीक हिंदी अनुवाद कौन सा है? बताइए, अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं? संशोधन बोलते हैं। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 5 प्रश्न है, अपन ने हिंदी व्याकरण के पढ़े हैं। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित पढ़ेंगे। देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। दोस्तों खालिस्तान भरना है, प्रीपोजिशन भरना है अपने को कि क्या आएगा खालिस्तान में। यहाँ पर देखिए, दे लिव अस ऑन द 4th फ्लोर। दे लिव अस ऑन द 4th फ्लोर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसमें बिलो का प्रयोग होगा, यानी कि बिलो का प्रयोग नीचे के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिलो। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द वर्ड सिनोनिम्स टू द गिवन वर्ड, यानी कि अपने को समानार्थक शब्द है वो बताना है। यहाँ पर देखिए एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त होता है। ठीक है, और दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्याप्त है, यानी कि इसका इंग्लिश दूसरा वर्ड कौन सा होगा एडिक्वेट के अलावा? तो दोस्तों वो हो जाएगा सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटरमिनर्स। तो दोस्तों अपने को डिटरमिनर्स है वो खालिस्तान में भरना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आई एम नॉट द यू आर लुकिंग फॉर। तो खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों देखिए, वह व्यक्ति जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सम आएगा, सम का प्रयोग होगा, सम यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पे चूज है, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फ्रॉम गिवन बिलो। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, देखिए, यूड बेटर नॉट ड्रिंक द वाटर सी सेड। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या बनेगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, सी एडवाइज्ड अस नॉट टू ड्रिंक द वाटर। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, इसमें एडवाइज्ड का प्रयोग होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है,
चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है एजेंडा। एजेंडा को दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों एजेंडा को हिंदी में कहते हैं कार्यसूची। क्या कहते हैं? कार्यसूची। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्यसूची। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और परीक्षा पैटर्न के अनुसार। देखिए यहाँ पे रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। दोस्तों रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो ये बताइए कौन से प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों ये एक संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और रुधिर आप सभी को पता है कि ये शरीर के भार का 7 से 8% होता है और रुधिर हल्का क्षारीय होता है और इसका पीएच है वो 7.4 होता है, ये भी याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है किसमें? तो ये मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य मस्तिष्क में। 38 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2। एक तो होता है दोस्तों टी बड़ा वाला और एक होता है दोस्तों स्मॉल टी, ठीक है, यानी कि एक लंबापन और एक बोनापन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? बताइए कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? यहाँ पर देखिए लद्दाख में मिला यूरेनियम, लद्दाख में मिला यूरेनियम, ये एक संभाव्य संसाधन है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, तो ये दोस्तों नाइट्रोजिनस पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस्टर के आधिक्य के कारण जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों अपन ने 5 प्रश्न है वो सामान्य विज्ञान से संबंधित पढ़ लिए। अब अपन 5 प्रश्न है वो दोस्तों यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, ठीक है। देखिए यहाँ पे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 34। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 34। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कार्य है। बताइए निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन है वो लोकसभा सदस्य ही मिलकर करते हैं। निर्वाचन आयोग का दोस्तों इसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, भारत का निर्वाचन आयोग नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आचार संहिता तैयार करना व लागू करना, ये कार्य है भारत के निर्वाचन आयोग का, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 है वो इसमें क्या है? सही है, और अपने को सही उत्तर का चयन करना था, केवल 3 है, तो यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यह एक स्वतंत्र संस्था है, ये एक संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल। दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, क्या होगा? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल आपातकालीन घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे पी चर्चिल है वो नहीं थे। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। दोस्तों कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन हेतु ब्रिटिश सरकार की ओर से भेजा गया आयोग था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 3 सदस्य थे और तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं वही थे। ठीक है, चौथा इसमें नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो यहाँ पे 5 प्रश्न राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है प्रमुख खाने हैं। देखिए सीसा दस्ता, दोस्तों सीसा दस्ता की खान राजपुरा दरिबा में है, बिल्कुल सही है। लोहा अयस्क की खान है वो दोस्तों डाबला सिंधलान में है, बिल्कुल सही है। तांबा की खान है दोस्तों लीलवाणी, ठीक है, गलत हो जाएगा। दोस्तों मैग्नीज की खान है लीलवाणी के अंदर, ये तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और तांबा की जो खान है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों खेतरी सिंगाना क्षेत्र में ये तांबे की खान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लीलवाणी ये बांसवाड़ा में पड़ता है और यहाँ पर मैग्नीज के भंडार है, तो ये गलत हो जाएगा। और रॉक फॉस्फेट जामरकोटड़ा ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कोयला करता है, पेट्रोल करता है, परमाणु करता है, लेकिन सौरिक यानी कि सौर ऊर्जा ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जंतर मंतर वेधशाला, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जंतर मंतर वेधशाला को। आगे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को किस परियोजना में समाहित कर दिया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को किस परियोजना में समाहित कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारतमाला परियोजना में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारतमाला परियोजना में। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम उसकी स्थापना के संबंध में गलत है? कौन सा उपक्रम उसकी स्थापना के संबंध में गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1974 में हुई, बिल्कुल सही है। और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनिमय निगम लिमिटेड यानी कि रिको की स्थापना 1980 में हुई, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि राजसिको की स्थापना 1961 में हुई, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर 1951, यहाँ पर गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान मशीन टूल्स की जो स्थापना है वो दोस्तों 1967 में हुई थी। ठीक है, 1967 में हुई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 1951 गलत दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन 15 प्रश्न है वो स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपन 10 प्रश्न है वो मैथ और रीजनिंग से संबंधित पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं दोस्तों? इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? तो दोस्तों प्रबंधन के 5 घटक होते हैं। कितने? 5 घटक होते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों POCCC, ठीक है, यानी कि योजना, संगठन, निर्देश, नियंत्रण और समन्वय, ये 5 घटक होते हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना है वो कब हुई थी? तो दोस्तों 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना है वो दोस्तों लॉर्ड नॉर्थबुक के समय हुई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1875 में
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और मेयो कॉलेज के प्रथम प्राचार्य कर्नल ओलिवर सेंट जॉन थे, ये भी याद रखना है आपको। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है वो अपने को बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर को 1987-88 में IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का दर्जा मिला, बिल्कुल सही बात है। IASE अजमेर को 1988-89 में IASE का दर्जा मिला, बिल्कुल सही है। IASE बीकानेर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबद्धता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है उपरोक्त सभी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों 41 है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले संख्या 36 थी, अब 41 हो गई है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल औपचारिक रूप से अस्तित्व में कब आया, तो औपचारिक रूप से अस्तित्व में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है ये दोस्तों 1 जुलाई 1974 को आया, 1 जुलाई 1974 को। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, SSA का प्रारंभ किस सत्र में हुआ था, SSA का प्रारंभ किस सत्र में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 2001 से 2002 में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो प्रारंभ है वो सत्र 2000 से 2001 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दे रखा है 2001 से 2002, तो अपना ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है, डाइट स्तर पर राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो वो है दोस्तों RSCERT ये दोस्तों राज्य स्तर पर डाइट की नोडल एजेंसी है, यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये RSCERT है, इसको पहले सीरेट के नाम से जाना जाता था, SIERT। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 59 नंबर प्रश्न है, राज्यों में कब से सभी विद्यालयों के लिए शैक्षिक योजना नियोजन अनिवार्य किया गया, राज्यों में कब से सभी विद्यालयों के लिए शैक्षिक योजना नियोजन अनिवार्य किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972-73 से। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है, शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति है तो कैसी है दोस्तों, विकासोन्मुख है, समग्रता है, रचनात्मकता है, उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, समग्र गुणवत्ता के घटकों में प्रोफेसर सिडाना के अनुसार कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा एक सही नहीं है दोस्तों, प्रोफेसर सिडाना ने समग्र गुणवत्ता के 4 घटक बताए हैं, उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टि और जुड़ाव। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुग्राहिता, ये नहीं दिया, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी एक जेम्स एम लिपहन के द्वारा बताई नेतृत्व की शैलियों में नहीं है, निम्न में से कौन सी एक है जेम्स एम लिपहन के द्वारा बताई नेतृत्व की शैलियों में नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है सामाजिक शैली। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक शैली। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों जयपुर में, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 21 मार्च 2005 को की गई थी और ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीक्षा का राजस्थान संस्करण है किस नाम से है, दीक्षा का राजस्थान संस्करण है किस नाम से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीक्षा राइज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दीक्षा राइज। आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, इस्माइल का पूरा नाम है, इस्माइल का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग
एंगेजमेंट। तो दोस्तों ये इस्माइल का पूरा नाम है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अब अपन दोस्तों 10 प्रश्न है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। फर्स्ट पेपर का 15 प्रश्न है वो दोस्तों भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित। 10 प्रश्न है वो दोस्तों आपको करंट अफेयर से संबंधित देखने को मिलेंगे। 5 प्रश्न आपको दोस्तों हिंदी व्याकरण के, 5 प्रश्न आपको इंग्लिश ग्रामर के, 5 प्रश्न आपको दोस्तों साइंस के, 5 प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस के, और 15 प्रश्न है वो आपको दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट के, और 10 प्रश्न है वो दोस्तों आपको रीजनिंग और मैथ से संबंधित देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 और 10 कितने होते हैं, 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और 5 45 और 15 दोस्तों 60, और 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे मैथ और रीजनिंग से संबंधित, और 5 प्रश्न आपको राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित देखने को मिलेंगे। ये परीक्षा का पैटर्न रहेगा फर्स्ट पेपर का, ठीक है। और फर्स्ट पेपर में सर्वाधिक अंक लाओगे तो दोस्तों तो ही आपका श्योर सिलेक्शन माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी का ही अच्छा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। रोजाना आपको दोस्तों 9 बजे से पहले पहले आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। 66 नंबर का प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ANT को ZBMOSU और BAT को दोस्तों ACZBSU के रूप में लिखा जाता है, तो कैप को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ANT दे रखा है शुरू के अंदर, इसको दोस्तों A को Z और B दे रखा है, यानी कि A है, A के बाद में क्या आएगा दोस्तों B, और एक से A से पहले Z, तो यहाँ पे A को Z और B लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी अपने को ऐसे ही करना है, जैसे C है तो C से एक पहले और एक बाद में, C से पहले क्या आएगा B, और C के बाद में क्या आएगा D, तो कौन से ऑप्शन में है, देखिए BD, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आगे देखिए A, तो दोस्तों A से ठीक पहले Z आएगा और A के ठीक पहले B आएगा, यानी कि ZB कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो दोस्तों देखिए एक तो बी में है और एक है डी में है। अब यहाँ पर देखिए पी से ठीक पहले क्या आएगा, तो दोस्तों ओ, और पी के बाद में क्यू, यानी कि ओ क्यू, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए ये बताना है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो निशान है वो आपको दोस्तों यहाँ पे सीधा सा चेंज करना है, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ कि क्या होगा इसका सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर इसमें ये वाला सी वाला जो ऑप्शन है, इसमें आप निशान चेंज करके देख लेना, ये सही मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है, महिला का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है। यहाँ पे क्या पूछा कि उसके भाई के पिता, यानी कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए महिला के दादा का इकलौता पुत्र यानी कि महिला का पिता, और उस व्यक्ति के भाई का पिता यानी कि व्यक्ति का पिता। तो यहाँ पर महिला का जो पिता है वो तस्वीर वाले व्यक्ति का क्या है, पिता है, यानी कि वो उसका क्या हुई, महिला उस व्यक्ति के संबंध में दोस्तों वो उसकी बहन हुई। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बहन। आगे देखिए एक गनाब का आयतन 140 सेमी है, इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेमी और 20 सेमी है। गनाब के सभी किनारों की लंबाई का योग है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों गनाब की कोरे हैं वो आप यहाँ पे मान लीजिए XYZ सेंटीमीटर है, तो XYZ सेंटीमीटर यहाँ पे 140 दे रखी है, ठीक है 140 यहाँ पर दे रखी है, और दो सतहों का क्षेत्रफल यहाँ पे 28 सेमी और 20 सेमी दे रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 140 में दोस्तों आप 28 का भाग दे लीजिए, ठीक है 140 में
28 का आपको भाग दे लीजिए तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों घनाभ की एक सतह, यानी कि XY 28 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी दूसरी सतह भी दे रखी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। 120 में 140 में आप 20 का भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पे अपने को वही इसकी घनाभ की कुल कोरे निकल कर आ जाएगी। और फिर घनाभ के कुल कोरों की लंबाई का सूत्र लगा लीजिए, 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, ये वाला सूत्र लगा लीजिए, राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा इसमें 64। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करो। एक तरफ वर्ग है, दूसरी तरफ बारंबारता है। दोस्तों यहाँ पर बहुलक का सूत्र लगेगा। ठीक है दोस्तों, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H वाला, वो वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो वो वाला सूत्र लगाओगे तो इसमें ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आ जाएगा। बारंबारता 24 है, वो दोस्तों सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों और बहुलक वर्ग भी दोस्तों इसमें कितना हो जाएगा, 40 से 60 हो जाएगा, ये इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे L है वो 40 हो जाएगा, F1 इसमें 24 हो जाएगा, F0 है वो दोस्तों इसमें 15 हो जाएगा, और दोस्तों F2 है वो इसमें 8 हो जाएगा, यानी कि आगे पीछे की। और H वर्ग अंतराल तो दोस्तों 20 का है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 47.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 47.2 आएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही। ये भी देखिए, सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताइए। दोस्तों सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, और ब्रैकेट सोल्व करोगे तो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। इसमें इकाई का अंक पूछा है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बहुपद दे रखा है दोस्तों, x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक है। तो दोस्तों इसमें देखिए, शून्यक के लिए दोस्तों fx बराबर 0 अपन यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है दोस्तों 3 और -2। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये वाले प्रश्न है वो मैं आपको अलग से दोस्तों प्रश्नावली है वो अलग से करवा दूंगा ये वाले टॉपिक की। ठीक है, यहाँ पे समीकरण युग्म दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 81 और 81x माइनस वाई बराबर 3 का हल है वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका हल हो जाएगा, इसमें हल हो जाएगा दोस्तों x बराबर 17/8 और y बराबर 15/8, डी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए, इसमें एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है यदि बेलन की वर्ताकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है, तो गोले का आयतन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गोले का आयतन का आपको सूत्र लगाना है, तो यहाँ पर सीधा सा मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 243 पाई बटे 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर मॉडल पेपर नंबर 2 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं, और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।